जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माँ दुर्गा की एक बहुत ही सुंदर कहानी, जिसमें माता ने कैसे पेट का घमंड चूर किया और एक बूढ़ी माँ का सहारा बनी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी माँ दुर्गा माता के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी हुई थी, लेकिन उस दिन उन्हें मंदिर के बाहर कुछ नहीं मिला और उस दिन उन्हें पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद कल कुछ मिल जाएगा। भीड़ थी, शायद कोई त्योहार होगा, क्योंकि वो मंदिर दुर्गा माता का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर था। लेकिन ये क्या, वहाँ इतने लोग मंदिर में आकर चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब माँ को किसी ने कुछ भी नहीं दिया, जबकि उस मंदिर के पुजारी को सभी लोग आटा, चावल, पैसा सब कुछ दान में दे रहे थे। तभी वो बूढ़ी गरीब आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे कहने लगी कि हे मैया, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है। मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि इस भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज़्यादा क्यों भरता रहता है। भेड़ चाल चलता रहता है, लेकिन क्या किसी को भी हम जैसे भूखे और गरीब लोगों के खाली हाथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आते? ऐसा क्यों है माँ? या अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही ना जाने कहाँ से एक सुंदर सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और जैसे मौसम ही बदल गया हो। जैसे ही वो सुंदर सी कन्या उस पंडित के पास पहुंची तो उस समय वहाँ उस गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित को पकड़ाने लगे, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे धनवान व्यक्ति, ये पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बुढ़िया जो कि बहुत ही गरीब है उसको क्यों नहीं दे देते हो? वह बेचारी कल से भूखी है, उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया हुआ है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी सी कन्या से कहा कि तुम होती कौन हो मेरी दुर्गा माँ की पूजा के बीच में आने वाली, और मैं ये सारा धन इस गरीब बुढ़िया को क्यों दूं? उस कन्या रूपी माँ ने फिर से उस व्यक्ति को कहा कि इन पैसों की हकदार ये बूढ़ी गरीब माँ है, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। कृपया करके ये सारी चीज़ें उस गरीब बूढ़ी माँ को दे दो। उस सुंदर कन्या की बात ना मानकर वो पैसों की थाली उस पंडित को जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा, तो जैसे पूरी धरती ही हिलने लगी हो। धरती के हिलने से वह व्यक्ति अचानक आके सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उस गरीब बूढ़ी माँ के पैरों में गिर जाता है। माता रूपी कन्या वहाँ से गायब हो जाती है। तो उसने उस मंदिर के पंडित से पूछा कि पंडित जी, अभी अभी ये यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी जो मुझे मंदिर में प्रसाद ना चढ़ाकर गरीब बूढ़ी को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ कोई कन्या नहीं थी, और तो और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी अभी ही देखा है। इतना सुनते ही उस धनवान आदमी की आंखों में दुख भरे आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाता है कि वो कन्या और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी, मगर मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान पाया और उनका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना। तभी वो धनवान आदमी दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर ये कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो मैया, मैं आपका इशारा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया मैया। वो धनवान व्यक्ति उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और उन्हें कुछ खाने पीने के लिए और पैसे रुपए सब कुछ देता है और उनसे माफ़ी मांगता है और अपने लिए आशीर्वाद मांगता है कि आप मुझे आशीर्वाद दो।
के मारे उस बूढ़ी माँ ने उस व्यक्ति के सर पर हाथ रख दिया। अब वह अत्यंत प्रसन्न अपने आप को महसूस कर रहा था। तभी जो भी आदमी उसको मिलता था, जो भी गरीब होता था, यानी कि जिसको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती थी, उनकी वह मदद करता था और हमेशा माता दुर्गा को याद करता था। दोस्तों, ईश्वर भी हमें कभी ये नहीं कहता है तुम हमारे मंदिर में अत्यंत दान दक्षिणा दो, पंडित को अत्यंत दान दक्षिणा दो, जबकि ईश्वर ये कहता है कि तुम धर्म के कार्य करो, जिसको ज़रूरत है उसको दान दक्षिणा दो। अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन कराओ, अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, अगर कोई वस्त्रहीन आपको दिखाई देता है या उसके जो वस्त्र हैं वो फटे पुराने हैं, खराब हैं, तो उसको वस्त्र देकर आप उसकी मदद करो। दोस्तों, ईश्वर ने हमें खाना पीना कपड़ा मकान सब कुछ दिया है, मगर क्या आपको कभी ये देखकर अच्छा लगेगा कि आप जिसके सामने रह रहे हो या आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो सिर्फ 2 रोटी के लिए तरस रहा हो, आंसू बहा रहा हो, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आपने ऐसे किसी भी व्यक्ति की मदद की है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स को अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।